रहमत का चश्मा है तू, तूफान साहिल है तू, यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं, यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं, तेरी हज़ूरी में झुकता रहूं, तेरी हज़ूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं, बेऐब बड़ा है तू, बबर यहूदा का तू, बेऐब बड़ा है तू, बबर यहूदा का तू, अल्फा ओमेगा है तू, मेरा भरोसा है तू, अल्फा ओमेगा है तू, मेरा भरोसा है तू, यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं, यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं, तेरी हज़ूरी में झुकता रहूं, तेरी हज़ूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं। हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। हम अपने खुदावंदों के खुदा के पाक नाम की तारीफ करेंगे। बेशक वही सजदों के लायक है, वही तारीफ और तमजीद के लायक है। हालेलुया। आए हम अंचिचा गौरी के साथ मिलकर खुदा के हुजूरी में शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे और इस सारे वक्त के लिए खुदा की हुजूरी और मामूरी के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। कदूस कदूस रब्बिल Thank you फाज। Jesus, glory to नशो God. ए खुदा तेरा शुक्र करती हूँ खुदा बाप, तेरी तारीफ तेरी हमद करते खुदा। मेरे आसमानी बाप तेरा शुक्र हो, तू यहाँ मौजूद है खुदा बाप। तेरा शुक्र हो, तेरा बचा के है खुदा बाप, तू यहाँ मौजूद है खुदा बाप। हम तुझको सिजदा करते हैं खुदावंद, हम अपने सारे दिल से तुझे प्यार करते हैं खुदा बाप, क्योंकि तू प्यार के लायक है, तू सजदे की लायक है खुदावंद। तू हमारा मालिक है, तू हमारा बाप है खुदा बाप। हम तेरा शुक्र करते हैं, तूने हमें संभाल के रखा हुआ है बाप। मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तूने हमें इतनी नेमतों से नवाजा है बाप। मैं तेरा शुक्र करती हूँ इन सांसों के लिए खुदा बाप। तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तू यहाँ मौजूद है इस पूरे प्रोग्राम के लिए बाप। मैं तेरा शुक्र करती हूँ जो तू हमें खुदावंद मुकर्रर वक्त पर जमा करता है खुदा बाप। मैं तेरा
शुक्र करती हूँ पास्टर के लिए खुदा बाप जो इतनी दूर से चल के आए खुदा बाप मैं इनके लिए बरकत चाहती हूँ मैं इनके लिए तेरा शुक्र करती हूँ खुदावन तेरा बंदा तुझे प्यार करता है खुदावन प्यारे खुदावन तेरा शुक्र हो तेरी तारीफ हो खुदावन इसी तरह खुदा बाप तू अपने दूसरे पास्टर सुहेल के साथ भी हो खुदावन उसको भी बरकत दे खुदावन प्यारे आसमानी बाप मैं तेरा शुक्र करती हूँ हमारा दिल शुक्र गुजारी से भरा है खुदा बाप तेरा शुक्र हो खुदावन तू हमें और आगे चल आगे गहरे में ले जा खुदावन हम तेरी खिदमत करें हम तेरे नाम को ऊंचा करें खुदा बाप हम तेरे नाम को जलाल देने वाले बने हमारी जिंदगियों में तेरा जलाल जाहिर हो खुदा बाप तू हमें एक एक को छू तू हमें एक एक को तराश खुदा बाप तू हमें एक एक को अपने आइन सिखा खुदा बाप तू हमें छू ले हालेलुया हमें छू हमें ब्लेस कर बरकत दे खुदा बाप इस पूरी टीम के साथ हो खुदा बाप इन बच्चों को बड़ी बरकत दे खुदावन ये बच्चे तेरी खिदमत करते हैं इनको और आगे बढ़ने का फसल दे खुदा बाप हिकमत और दनाई दे खुदा बाप मैं तेरा लहू चाहती हूँ तेरे लहू में फतह है तेरे नाम में फतह है तेरे कलाम में फतह है खुदा बाप तू यहाँ मौजूद है खुदा बाप हम तुझको सिजदा करते हैं खुदा बाप हम तेरी प्रस्तिश करते हैं हम तेरा शुक्र करते हैं सारी नेमतों के लिए बाप जो तूने हमें अता की है खुदा बाप तेरा शुक्र हो खुदा बाप सब कुछ मांगती हूँ तेरे बेटे यीशु नासरी के नाम से आमीन आमीन हालेलुया वंस अगेन हम आप सबको खुदा की हुजूरी में खुशामदीद कहते हैं जिन लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया है डिफरेंट कंट्रीज से डिफरेंट ममालिक से हम आप सबको खुदा की हुजूरी में वेलकम करते हुए और मैं थोड़ा सा प्रोग्राम का इंट्रोडक्शन आपको बताता चलूँ कि आज हमारे दरमियान खुदा के खादम रेवरेंड आसिफ एम सादिक खुदा के कलाम की खिदमत करेंगे और आप ज़रूर इस लिंक को जो अपनी टाइमलाइन पर शेयर करें ताकि और भी लोग जो हैं वो इस कलाम की बरकत के वसीला से जो है ना वो फ़ायदा उठा सकें और कलाम के बाद मौका होगा हम आपकी कॉल्स रिसीव करेंगे और अगर आपके पास कोई भी बात है शेयर करने के लिए जस्ट लाइक टेस्टिमनी या कोई भी चीज़ आप शेयर करना चाहते हैं आप ज़रूर हमें कॉल करें लेकिन कलाम के बाद आए हम एक कोर्स कराएंगे क्वायर के साथ मिलकर उसके बाद मैं स्वीटी से कहूँगा कि वो कलाम के लिए खुदा के खादम के लिए जो है वो दुआ करें कोर्स के बाद आए हम सब मिलकर खुदा की तारीफ और तमजीद में अपने आप को खुदा के कलाम के लिए तैयार करेंगे Thank you, Jesus. थैंक यू जीसस न था वजूद किसी शय का जब ज़माने में न था वजूद किसी शय का जब ज़माने में खुदाया तू था तेरे साथ तेरा कलमा था खुदाया तू था तेरे साथ तेरा कलमा था असर दिखा के जिस भी रूप में आया असर दिखा के जिस भी रूप में आया तेरा कलाम ज़माने में है खुदा बंदा तेरे कलाम ने रातों को रोशनी बख्शी तेरे कलाम ने रातों को रोशनी बख्शी तेरे कलाम ने तूफान का
रूप में आया, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, तेरा कलाम ज़माने में है खुदा बंदा। हालेलुया। दुआ करेंगे कलाम के लिए। हालेलुया। रबा शब्बारा Rendala bishalau rabakori mishandana misalla labarori le mandalani sharora barora ramishala kori le birinda la sura rabaru sharo randelene menna la basura laba। ओ खुदावंदों के खुदा तेरा शुक्र हो, रब्बुल फाज तेरा शुक्र हो, तेरे अबर के लिए, तेरे गहरा मसा के लिए खुदावंद। जब जब हम तुझे पुकारते हैं खुदावंद, जब जब हम खुदावंद तेरे गहरे मसा को चाहते हैं खुदावंद, तो तू अपना अबर हम पे छा देता है खुदावंद। ओ खुदावंदों के खुदा तेरे अबर के लिए, तेरे प्यार के लिए, तेरी मोहब्बत के लिए मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ। रंदीला बशाला लबा सोरे ले बेला निमिला शालो खरले मिंदला सरुरंदला मिशरोरा बिसरला बाखोरे ले बिरे ओ शांदिने ले सलोरे मिशंदना माखोरे ले बिरे शलोरा कोरे ले दला निमला सुररा बिशंदना माखोरे ले बिरे शलो खुंदला कोरे ले बितोला निसलो कोरे ले बिशंदना। खुदा तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो यीशु जी। ओ खुदावंदों के खुदा हम तेरा कलाम सुनने को है, तो खुदावंद अपने बंदा को यूज कर खुदावंद, छू से ब्लेस कर खुदावंद, वो ना बोले खुदावंद तेरा पाक कलाम करे खुदावंद। और हमारी जिंदगियों के लिए खुदावंद तेरा कलाम जो हमारी राह के लिए रोशनी है खुदावंद, चिराग है, तू खुदावंद हम पे नाजिल फरमा खुदावंद, अपने कलाम को नाजिल कर खुदावंद। ये तेरा कलाम खुदावंद बतेरी जिंदगियों में काम करे खुदावंद, बतेरी जिंदगियां तब्दील हो खुदावंद तेरे कलाम से खुदावंद, भली चंगी हो खुदावंद, तब्दीली का बायस हो खुदावंद। ओ तेरा कलाम खुदावंद तेरे लोगों को बदले खुदावंद, तेरा कलाम खुदावंद तेरे लोगों को चेंज करे खुदावंद। ओ खुदावंद उनकी बीमारियों से उन्हें रिहाई दे यीशु जी। तेरा कलाम ही है खुदावंद जो सब कुछ है खुदावंद। तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरे बंदा खुदावंद तेरे हाथों में सुपुर्द करते हैं खुदावंद। तू इसे यूज कर खुदावंद अपने लिए और मेरे लिए, मेरी जिंदगी के लिए कलाम कर खुदावंद। और रब्बुल फाज तेरा शुक्र हो खुदावंद, तेरा शुक्र हो यीशु जी, तेरा शुक्र हो खुदावंद। मैं सब कुछ मांगती हूँ तेरे यीशु जलाली नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम आप सबको वंस अगेन खुदा के अजीम और जलाली नाम में वेलकम करते हुए और खुदा के खादम को हम खुदा के कलाम के लिए वेलकम करेंगे। और यकीनन कलाम के बाद मौका होगा, आप हमें कॉल करके अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट जो है वो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर, मैसेंजर पर और स्काइप पर जो हमारी आईडीज आएंगी या जो हमारा नंबर यूके का है उसको आप ऐड करके हमें कॉल कर सकती हैं। थैंक यू पास्टर बशीर। खुदा यीशु मसीह के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी मैं सलामती चाहता हूँ। सबसे पहले मैं खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाकरू का शुक्र अदा करता हूँ जिसने ये मौका बख्शा कि मैं इस लाइव स्ट्रीम के तहत किसी तौर से खुदा की खिदमत कर सकूँ, किसी तौर से उसका पैगाम उसके लोगों तक पहुँचा सकूँ, क्योंकि हम एक ऐसे दौर में रह रहे हैं जिसमें अबलीस बड़ी तेजी से काम कर रहा है। लेकिन जब बुराई बढ़ती है, जहां बुराई बढ़ती है वहां खुदा का फजल उससे भी ज्यादा बढ़ता है, क्योंकि जो हमारे अंदर है वो उससे बड़ा है जो दुनिया के अंदर है। और हमारे अंदर जो है वो खुदावंद यीशु मसीह का रूह है, यीशु मसीह की गवाही है। और यही मेरा आज का मजमून, जब मेरे पास्टर सुहेल बशीर साहब ने कहा कि मैं आज कलाम शेयर करूं, तो मैंने खुदा से दुआ की कि खुदावंद ये लाइव स्ट्रीम है और ये इंटरसेशन है, शिफायती प्रोग्राम है, इसमें हमने कलाम के वसीला से शिफायत करनी है और हमने देखना है कि अगर हम मसीह
की कलीसिया का, उसके बदन का हिस्सा है, तो हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह उसका रूह क्या पैगाम रखता है। और खुदा ने मुझे गाइड किया, और जो खुदावंद यीशु मसीह ने मुझे गाइड किया वो एक छोटा सा हवाला है, एक ही आयत है और पूरी आयत भी नहीं, उसका बिल्कुल आखिरी हिस्सा है जिस पर आज हम फोकस करेंगे। मुकाशफा की किताब, उसका 19 बाब और उसकी 10वीं आयत। पूरी आयत नहीं, बिल्कुल आखिरी जो इसका हिस्सा है वो आज का पैगाम है। लिखा है, मैं आखिरी हिस्सा पढ़ूंगा, क्योंकि यीशु की गवाही नबूवत की रूह है। अजीजों, ये छोटे अल्फाज नहीं है, ये बहुत बड़े अल्फाज हैं। जब मैंने सोचा कि खुदावंद ये जो अल्फाज तूने मुझे बख्शे हैं, दिए हैं, कि मैं इन पर तेरे कलाम को बयान करूं, ये बहुत बड़ा मुकाशफा है। मैं इस लायक नहीं, मैं इसको बयान नहीं कर सकता, मैं खुद अधूरे दिनों की पैदाइश हूं, मैं जानता नहीं। तेरा रूह कुछ मुझे गाइड करे तो मैं कर सकूंगा। मेरी मदद कर, मेरी सहायता करके मैं कलाम में से कौन सा हवाला इसके साथ अटैच करके उसको ज्यादा वाज़ेह तौर से बयान सकूं कि यीशु मसीह की गवाही क्या है जो नबूवत की रूह है। तो जब रूह कुद्स ने मेरी आंखों को खोला, मेरे ज़हन को खोला कि किताबे मुकद्दस के इस भेद को समझूं, तो पैदाइश से मुकाशफा तक हर एक आयत मुझे यीशु मसीह की गवाही देती हुई नजर आई। हम अपनी जिंदगियों पर अगर गौर करें, मेरे सामने जो एक बाइबल के चंद अहम तरीन अबवाब में से जो बाब सामने आया, वो हिजकियेल 37 उसका 37 बाब हिजकियेल की किताब का सामने आया कि यीशु मसीह की गवाही क्या कर सकती है हमारी जिंदगी में, और हमें किस तौर से उसकी गवाही देने की जरूरत है। इसमें जरूरी नहीं कि आप कलीसिया का हिस्सा हैं, आप बड़े एक्टिव हैं कलीसिया में, या आप पास्टर ही हो, या आप मुबशर ही हो, या एल्डर ही हो। कलीसिया का हर एक फर्द जो भी मसीही है, हर मुतनफ्फिस जो यीशु मसीह का इकरार करता है, ये गवाही उस पर लाजिम है। इस गवाही के बगैर हमारा काम, हमारा ईमान अधूरा है। हिजकियेल 37 एक ऐसा चैप्टर है जिसको आसानी से बयान करना बहुत मुश्किल है, आसानी से बयान नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह वाहिद वो चैप्टर है जो दानियल को भी लिंक करता है, और यीशु मसीह की आमद सानी को, और क़यामत को, और जी उठने को, और अदालत के दिन को भी जाहिर करता है। इसका जो कनेक्शन है वो दानियल की 70 हफ्तों की रोया के साथ मुंसलिक है कि किस तौर से वो 490 साल जो हैं इसराइल की असीरी के, वो किस तरह से उस टाइम फ्रेम के अंदर एडजस्ट होते हैं। लेकिन उससे हटकर ये हमारी रूहानी बालिदगी और मसीहियों की रूहानी जिंदगी पर भी ये बाब अपील करता है। हिजकियेल 37 बाब की पहली आयत से अगर पढ़ें तो खुदा का रूह जो है, खुदा का हाथ हिजकियेल पर है, और खुदा का रूह उसे एक ऐसी वादी में ले गया जो हड्डियों से पूर्ण है। ये वादी हड्डियों से भरी हुई है। इसमें चंद बीसियों नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों लाख हड्डियां हैं, लेकिन सिर्फ हड्डियां हैं। एक बेतरतीब वादी है, बड़ी गंदगी में फैली हुई है। वहां मुर्दों की बदबू है, वहां गिद्ध हैं, वहां मुर्दार खोर हैं, और वहां पर एक अजीब सा बेतरतीबी देखी जा रही है। यही आज बहुत सी कलीसियाओं के अंदर बेतरतीबी हम देखते हैं। हिजकियेल कहता है कि खुदा का हाथ मुझ पर था। इसका मतलब है कि अगर खुदा का हाथ किसी पर है, इसका मतलब है खुदा का रूह उसे सिखाता है, खुदा के रूह ने उसे तालीम दी है, खुदा के रूह ने उसे गाइड किया है, खुदा के रूह ने उसे मसा किया है। और अगर हम मसीही होते हुए हमें खुदा के रूह ने गाइड किया है, हम समझते हैं कि खुदा का मसा हम पर है, हमें मसा किया गया है, तो फिर हमारी खिदमत कहां है? हिजकियेल को जब खुदा के रूह ने कहा कि इन हड्डियों पर कलाम कर, नबूवत कर, और उसने नबूवत की। ये नबूवत क्या थी? नबूवत क्या उसने की?
उसने खुदा के कलाम को बयान किया। सिर्फ कलाम बयान करने से जिंदगी नहीं आती, बड़ा शोर है, बड़ा शराबा है, बड़ी अजीब सी अबतरी हुई, एक जलजला आया, बहुत अजीब तरह के हालात पैदा हुए और एक बड़ी कड़कड़ाहट के साथ हड्डियों में मूवमेंट पैदा हो गई। कलाम बयान करने से मूवमेंट तो पैदा होती है, शरीयत पर अमल करने से मूवमेंट तो पैदा होती है। हालात जो कलीसिया के शरीयत के अंदर बयान है, उनका पाबंद होने से मूवमेंट तो पैदा होती है, बेतरतीबी तरतीब में आ जाती है, लेकिन ये जिंदगी की जमानत नहीं है। जिंदगी की जमानत सिर्फ यीशु मसीह की गवाही है। Praise God. Hallelujah. बेशक शरीयत पर अमल पैरा होने से हम ये नहीं, हां शरीयत अच्छी है, लेकिन रूहुल कुद्स का साथ होना जरूरी है। शरीयत इस बात की हमें जमानत नहीं देती कि हम हमेशा की जिंदगी में दाखिल होंगे। एमाल अगर उसके पहले बाब की 8वीं आयत में आप देखें तो यीशु मसीह ने क्या कहा था कि जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम क्या ठहरोगे? मेरे गवाह ठहरोगे। और कहां तक ठहरोगे? यीशु मसीह ने यह नहीं कहा था कि जब तुम तरह तरह की रस्मों का फॉलो करोगे, जब तुम शरीयत के इन हुक्मों को पर चलोगे, ये करोगे वो करोगे, गो कि वो शरीयत को मंसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया। और पूरा कैसे हुआ? इसका मतलब है, अगर पूरा करने आया इसका मतलब है शरीयत अब तक अधूरी थी जब तक कि यीशु मसीह पर ईमान ना लाया जाए, और यही वो पूरा करने आया। अब हिजकिय्याह ने कलाम किया, हड्डी से हड्डी जुड़ गई, एक तरतीब पैदा हो गई। वो जो बेतरतीब जमीन थी उसमें एक खूबसूरती आने लगी। फिर उसने कलाम बयान किया तो नसें चढ़ गई, गोश्त आ गया। फिर कलाम किया, उन पर चमड़ा चढ़ गया, स्किन उन पर आ गई, और वो एक बड़ा लश्कर जिंदा हो गया। आप इस हवाले को पढ़ सकते हैं। बिल्कुल इसी तौर से लिखा है कि खुदा ने बार बार उसको कहा नबूवत का, लेकिन ये अधूरी नबूवत थी, ये सिर्फ कलाम बयान था। कलाम के वसीला से आज दुनिया चाहती है कि वो शिफा पाए, वो रिहाई पाए बंधनों से, उनके जुए टूटे। लेकिन ये जुए तब तक नहीं टूट सकते जब तक यीशु मसीह की गवाही। क्या आप यीशु मसीह की गवाही देते हैं? अगर आप समझते हैं कि खुदा का हाथ आप पर है, और अगर देते हैं तो क्यों शिफा नहीं होती? क्यों लोग निजात नहीं पाते? क्यों रूहानी तौर पर लोग शिफा नहीं पाते? क्यों बंधन नहीं टूटते? क्यों रूहुल कुद्स के बपतिस्मे नहीं होते? इसका मतलब है कि अब तक हमारी गवाही अधूरी है, हम अधूरी शरीयत को पूरा कर रहे हैं। लोगों ने और तरह की बातों पर जोर देना शुरू कर दिया है, और हकीकी बातें, जो सच्चाई की बातें हैं, जो निजात की बातें हैं, उनको छोड़ दिया है। यीशु मसीह पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना निजात पाएगा, ना कि इन रस्मों के पीछे चलने से। हमने हकीकत को छोड़कर किसी और चीज को पकड़ लिया है। और यीशु मसीह ने बार बार यही कहा कि तुम कैसे कुव्वत पाओगे? इन रस्मों पर चलने से, या जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा। जब तक रूहुल कुद्स, हिजकिय्याह बार बार कलाम करता है, कुछ भी नहीं हुआ, तरतीब आ गई, उनकी हड्डियों से हड्डियां जुड़ गई, उन पर खूबसूरती आ गई, स्मेल जाती रही, लेकिन जिंदगी नहीं थी। हो सकता है हम चर्च में बड़े एक्टिव हैं, लेकिन हम मुर्दा हों। हो सकता है आज बहुत सी कलीसियाओं में लोग बड़े परस्तिश कर रहे होते हैं, बड़े अच्छे अच्छे परस्तार मौजूद होते हैं, बजाने वाले, क्वायर में आप बड़े एक्टिव होंगे, चर्च की बड़ी बेहतरीन सबसे आगे की सीटें, अपनी कॉर्नर प्यूज को आपने कंट्रोल में किया हुआ है, आप कलाम को जानते हैं, आप बहुत बड़े बड़े हवाले देना जानते हैं, आप रेगुलर कलीसिया के अकायद को जुबानी याद करते हैं और बार बार बयान करते हैं, लेकिन आप तब तक मुर्दा हैं जब तक यीशु मसीह की गवाही नहीं देते। और ये मैं आप सुनने वालों से कह रहा हूं, हर एक ईमानदार, ये सिर्फ खादमों की, मुबश्शिरों की, मुनादों की जिम्मेदारी नहीं, यीशु मसीह की गवाही। यीशु मसीह ने कहा हमें अपने काम दिन ही दिन में करना जरूर है। वो रात कौन सी है? आने वाली है, जिसमें कोई काम नहीं कर सकेगा। और यही हिजकिय्याह के साथ हुआ है। उसने उस जगह पर बार बार नबूवत की, लेकिन जिंदगी नहीं आई।
जब तक के खुदा के, मैं आपके सामने ये हवाला पढ़ना चाहूंगा, हिजकिय्याह 37 बाब, और उसकी मैं आपके सामने 9वीं आयत से पढ़ूंगा कि बार बार उसने नबूवत की सूखी हड्डियों पर बार बार नबूवत कर रहा है, लेकिन कभी तो उन पर नसें आ जाती हैं, कभी गोश्त और चमड़ा चढ़ जाता है, बड़ी खूबसूरती आ जाती है। आज चर्चिस में हम बड़े कीमती कपड़े पहनकर खूबसूरती के साथ बैठ जाते हैं, पहुंचते हैं, हम दाजकियां देते हैं, हम बड़े चैरिटी के काम करते हैं, भलाई के काम करते हैं, लेकिन तब भी बहुत से लोग मुर्दा हैं। हिजकिय्याह हैरान होगा उस वक्त कि बार बार मैं कलाम बयान करता हूं, कलाम हमें तरतीब तो देता है, शरीयत का पाबंद होने से हमें तरतीब और खूबसूरती तो आ जाती है, लेकिन शरीयत जिंदगी की जमानत हरगिज नहीं देती। जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई शरीयत पर चलेगा नहीं, जो कोई उसके बेटे पर ईमान लाएगा वो हमेशा की जिंदगी पाएगा। और अगर ऐसा नहीं तो फिर हमारे चर्चिज में जाना, हदिये देना, दायकियां देना, कलीसिया के बड़े बड़े काम भाग भाग के करना, चर्चिज को रन करना, ये सब बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक मर्तबा यीशु मसीह एक दरख्त को दूर से देखकर उसके पास फल ढूंढने गया। उस दरख्त की खूबसूरती थी, उसके अंदर ये अमली तमसील थी। यीशु मसीह को मालूम था कि इसमें नहीं, लेकिन उसके शागिर्द साथ थे, उसने प्रैक्टिकल तमसील, वो तमसीलों में बातें करता था, लेकिन जहां पर उसने अमल करके वो तमसील उनको दिखाई कि देखो बहुत सी चर्चेस, बहुत सी कलीसियाएं, बहुत सी कौमें ऐसी भी हैं जिनकी जाहिरी खूबसूरती है, बड़ी तरतीब है, बड़े वो रख रखाव और चाल चलन में बड़े पाबंद हैं। पौलुस से ज्यादा पाबंदे शरीयत कौन हो सकता था, जिसने उस दौर के अजीम मौलम गमलिएल के पांव में, कदमों में बैठकर उससे शरीयत को सीखा, और शरीयत पर इस कदर पाबंद था कि वो उसके खिलाफ कुछ सुन नहीं सकता था, कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता था, लेकिन तो भी उसमें जिंदगी नहीं थी जब तक कि यीशु मसीह का नूर उस पर ना चमका। और यहां पर हिजकिय्याह बार बार कलाम कर रहा है, लेकिन कलाम शरीयत पर अमल हमारी जिंदगी को खूबसूरत तो कर देता है। बज़ाहिर उस दरख्त की मानिंद जिसको देखकर यीशु मसीह पास गया कि उसमें फल ढूंढे, लेकिन उसमें फल नहीं था। उसका नतीजा क्या हुआ? क्या उस दरख्त को जिंदगी मिली? नहीं, क्योंकि तरतीब जिंदगी की जमानत नहीं है। उसने कहा कि जा आइंदा को तुझ में कोई फल ना लगे। तो क्या हुआ? अगले दिन शागिर्दों ने क्या देखा कि वो दरख्त जड़ तक, सिर्फ पत्ते ही नहीं, टहनियां ही नहीं, ब्रांचेस ही नहीं, जड़ तक सूख चुका था। अपने आप को पहचानो, रूह के, जब तक रूह नहीं है। फिर उसके बाद 9वीं आयत, हम वापस उस तरफ आते हैं, इसकी 37 बाब 9 आयत में फिर लिखा है, तब उसने मुझे फरमाया कि नबूवत कर, हवा से नबूवत कर ए आदमजाद, और हवा से कह खुदावंद यूं फरमाता है कि ए दम तू चारों तरफ से आ और इन मकतूलों पर फूंक के जिंदा हो। ये जो फूंक है, उसने नथनों में जिंदगी का दम फूंक, ये खुदा की रूह है। आदम में खुदा के नथनों में, खुदा ने जब उसके नथनों में दम फूंका तो वो जीती जान। बेटा वही करता है जो बाप को करते देखता है। यीशु मसीह ऊपर से है, वो आसमान की बातें, ऊपर की बातें करता है। जो कुछ उसने बाप को करते देखा वही उसने किया। हम देख सकते हैं यूहन्ना की इंजील उसके आखिरी बाब में, यीशु मसीह ने जब वो अपने 11 शागिर्दों के सामने हाजिर हुआ, दोबारा बंद कब्रों में उनके सामने आ गया, तो उसने क्या किया? उसने उन पर फूंका और कहा रूहुल कुद्स लो, क्योंकि बाप ने पहले आदम पर फूंका था और वो अपने गुनाह के वसीला से मुर्दा हो गया। तब से अब तक इंसान मुर्दा हालत में चलती फिरती लाश, सूखी हड्डियों की मानिंद था, और फिर यीशु मसीह ने दोबारा उन्हें जिंदा किया और उन पर फूंका। और ये वही क़यामत के ताल्लुक से है, कयाम के ताल्लुक से है। क़यामत का मतलब कायम होना, मुर्दों का जी उठना, दोबारा
अपनी हालत पर कायम हो जाना। और यहां पर ये जो आयत है 9वीं आयत, ये यीशु मसीह की आमद के ताल्लुक से हम ईमानदारों के जी उठने के भेद को जाहिर करती है, लेकिन रूहानी तौर पर यह हमारी जिम्मेदारी को भी जाहिर करती है कि दुनिया दुखों के अंदर है, दुनिया गुनाह के अंदर है, दुनिया मुर्दा हालत के अंदर है। शायद उनकी जाहिरी जिंदगी खूबसूरती में है, दिखाई देती है, लेकिन वो मुर्दा है। शायद चर्चिज में बड़े एक्टिव हैं, लेकिन मुर्दा हैं। ये हड्डियों से हड्डियां जुड़ गई, लेकिन मुर्दा। याद रखें, इब्लीस हड्डियों से मुर्दों से नहीं डरता। आप कितने हवाले कोट कर दें, आप कितने कलाम के बाइबल के हवाला पर हवाला बयान कर दें, आप कितनी दायिकियां कितने एक्टिव हो जाएं चर्चिज में, इब्लीस को इससे कोई सरोकार नहीं, वो आपसे खौफ नहीं है। इसलिए हमें एक मशवरा है, गलाशियंस गलतियों के खत में उसके 5वें बाब की 5वीं आयत मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा कि गलतियों के खत में 5वें बाब की 25वीं आयत लिखा है, अगर हम रूह के सबब से जिंदा हैं तो रूह के मुआफिक चलना भी चाहिए। ये हकीकत जब तक उन हड्डियों में कुछ भी नहीं हुआ, जिंदगी नहीं आई, जब तक के उसने यीशु मसीह की गवाही, रूहुल कुद्स की गवाही, जब तक के उसने उन मुर्दा जानों पर यह गवाही ना दी कि ऐ खुदा, जिंदा खुदा के दम तू आ, तब तक वो जिंदा नहीं हुई। रूहुल कुद्स मुतहर्रिक है, रूहुल कुद्स मुतहर्रिक होना चाहता है सिर्फ यीशु मसीह के नाम में और किसी तौर से नहीं। आप रोजे रख लें, आप ईदें मना लें, आप तरह तरह की रस्में अख्तियार कर लें, जो कुछ भी चाहे कर लें, लेकिन आप जिंदा नहीं हो सकते जब तक कि यीशु मसीह को बयान नहीं करते। यीशु मसीह की गवाही नबूवत की रूह है। तब्दीली अगर चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका खानदान रूहानी तौर पर मुतहरिक हो, वक्त नजदीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपके दोस्त, अगर आप चाहते हैं आपकी फैमिली, आपका शोहर, आपकी बीवी, आपके बच्चे, आपके भाई, आपकी बहनें, आपके अजीज रिश्तेदार, अगर आप उनके लिए पैशन रखते हैं, अगर आप चाहते हैं कि वो खुदा की बख्शी हुई हमेशा की जिंदगी का वारिस बन जाए, उसके वारिस बने, तो फिर हमें यीशु मसीह की गवाही लेकर दूर तक, जो यीशु मसीह की, अगर हम यीशु मसीह की गवाही से शर्माएंगे तो एक वक्त आएगा जब इब्ने आदम भी हमसे शर्माएगा। हमें यीशु मसीह की गवाही को लेकर ये हालात जो दुनिया के हम देख रहे हैं, उन 10 कुमारियों को मत भूलें। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ गया। ये आधी रात के समय को हम अपनी जिंदगियों में आज जांच सकते हैं खुले तौर से। अंधेरी रात, आधी रात, तारीकी का वक्त वही है जब कहीं अमन नहीं, कहीं सुकून नहीं है। इसलिए हम ऐसे दौर से, तारीक दौर से गुजर रहे हैं जो आधी रात है और धूम मची। ये धूम जो है दुनिया की मुसीबतें, काल, वबा, जंगें, कौम पर कौम की चढ़ाई और तरह तरह के गुनाह, तरह तरह की अफवाहें, तरह तरह की बातें हमें सुनने, ये सारी धूम मची हुई है कि वो दरवाजा पर है, बहुत करीब है। इसलिए हमें उसकी गवाही में मजबूत होना है। जब तक यीशु मसीह के नाम की गवाही नहीं देते, आप कामयाब नहीं, आपकी खिदमत अधूरी है। जब तक हिजकिय्याह ने रूहुल कुद्स को नहीं पुकारा, उसकी खिदमत अधूरी थी। शायद आज हम सब की भी खिदमत बहुत जगहों पर अधूरी है, उसको कंप्लीट करें, क्योंकि मुर्दा हड्डियां खुदा की तारीफ नहीं कर सकती। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। मैं चाहूंगा कि आप कुछ लम्हों के लिए अपनी आंखें बंद करें और इस कलाम के वसीला से हम दुआ में ठहरेंगे। ग्लोरी टू जीसस, वी गिव यू ऑनर लॉर्ड। खुदावंद तेरा शुक्र और तेरी तारीफ तमजीद करते हैं आज शाम के लिए, तेरे कलाम के लिए, तेरे कलाम के वसीला से। खुदावंद खुदा तूने ये भेद हम पर खोला कि हमें तेरी गवाही के लिए मुतहर्रिक होने की जरूरत है, क्योंकि तेरा रूह कुछ मुंतजिर है कि हम यीशु के नाम में कुछ मांगे और वो हमें बख्शे। यीशु के नाम में हमें ये फजल दे कि हम हर तरह की शर्म और झिझक को अपने अंदर से निकाल कर तेरे बेटे यीशु के नाम के लिए अपने आप को तैयार कर सके और बहुत सी जानों के लिए खुदा हमेशा की जिंदगी के वसीला बन सके, यीशु मसीह के नाम में। आमीन, 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 आमीन।
Praise the Lord. Thank you Pastor for the wonderful and for the blessed word of God جو آپ نے خدا کی حضوری میں ہمارے ساتھ شیئر کیا, اور یقیناً اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو بہت برکت ملی ہوگی, اور یہ برکت آپ کی زندگی کے اندر جو آپ نے اقرار کیا ہے کہ خداوند میں اس کلام کو قبول کرتا ہوں, یہ برکت اس اقرار کے وسیلہ سے ظاہر ہو گیا آپ کی زندگی کے اندر. آج کے بعد آپ اپنی زندگی کے اندر وہ چیزوں کو دیکھیں گے جو آج تک آپ کی زندگی کے اندر نہیں ہوئی, کیونکہ جب خدا کا کلام آتا ہے تو تبدیلی آتی ہے. آمین. اور ہم سب اس بات پر متفق ہیں کہ خداوند آپ کی زندگی کے اندر آپ کی ہر طرح کی مشکل اور پریشانی سے خداوند آپ کو نکالنے کی قدرت رکھتا ہے. اور جہاں پر جس بات کے لیے آج خدا کے خادم نے آپ سب کو موٹیویٹ کیا ہے وہ نبوت کی اس گواہی ہے. گواہی کے لیے خدا کی حضوری میں ہم سب نے تیار ہونا ہے کہ ہم خدا کے نام کی گواہی کس طور سے دے رہے ہیں. ہم اس بات کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ جب تک خدا ہی ہمارے اندر نہیں, جب اس کا روح ہی ہمارے اندر نہیں, تو ہم گواہی کیسے دے سکتے ہیں. ہم اس بات کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ آج کلام سے ہم نے سیکھا ہے کہ کس طرح سے خدا کا روح القدس آپ کی مدد اور نگہبانی کرتا ہے. ہمارے پاس پریئر ریکویسٹ آ رہی ہیں, ہم ان پریئر ریکویسٹ کو بھی پڑھیں گے, اور ساتھ ساتھ یاد رکھیں کہ اسکرین پر دیے ہوئے جو نمبرز ہیں ان پر آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں, میسنجر پر اور سیشن کی ID 777 پر, اسکائپ کی ID پر آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. ہمارے پاس کال ہے, ہم ایک کال لیں گے. جی ہلو جی, تھینک یو جیسس, ہاللویا. خیال میں کال ڈراپ ہوگی. آئے ہم دعا کرتے ہیں خدا کی حضوری میں ساری پریئر ریکویسٹ کے لیے جو ہم تک پہنچی ہیں. ہم دعا کریں گے بردر آئزک کے لیے جو ہمارے پاس ریکویسٹ آئی ہے ان کے کیس کے لیے. سسٹر نسیم گل نے جو ریکویسٹ بھیجی ہے, ہم دعا کریں گے. ہارون سیمسن کے لیے دعا کریں گے, اس کے لیے ہم خاص طور پر دعا کریں گے. اور سویب اشرف بھٹی کے لیے دعا کریں گے کہ خدا اس کو پرماننٹ جاب دے اور اس کو نیا گھر عطا کرے. میں چاہوں گا خدا کے خادم جو ہے ان سارے ناموں کے لیے دعا کریں. ہاللویا. تھینک یو خدا یسوع کے نام میں ہم جانتے ہیں کہ تو دور و نزدیک کا خدا ہے, تیرے ہاں زمان و مکان کی کوئی قید نہیں ہے. یسوع کے نام میں خدا ہم ان تمام ریکویسٹس کو نام لے کر تیری حضوری میں یاد کرتے ہیں. آپ خدا جو بھی جسمانی تکلیف ہے بہن نسیم گل کے بھائی کے لیے خدا ہم نام لے کر تیری حضوری میں آتے ہیں. اسی طور سے خدا دوسرے بھائی کی جاب کے لیے خدا تیری حضوری میں آتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ جب ہم تیری حضوری میں خدا تجھ پر توکل کرتے ہیں تو تو ہمارے پیالے کو لبریز کرتا ہے, ہمیں برکت سے بھرتا ہے, اور ہماری ساری ضروریات تیرے آسمان پر سے پوری ہوتی ہیں. خدا ہم جانتے ہیں کہ جو معجزات آج سے 2000 برس پیشتر تو کرتا تھا تو آج بھی کرنے پر قادر ہے, کیونکہ تو کل آج بلکہ اب تک یکساں ہے. اور خدا تو ہمیشہ اپنے لوگوں کو خدا تقویت بخشتا ہے. ان تمام ریکویسٹ کو, ان تینوں ریکویسٹ کو نام لے کر تیری حضوری میں یاد کرتے ہیں, تیرے مذبح کے سامنے رکھتے ہیں, تاکہ خدا ان کی خوشبو تیری حضوری میں پہنچے, تیرے آسمان پر سے تو خدا ان کو خدا اپنے حضور قبول فرما, تاکہ تیرا نام جلال پائے یسوع مسیح کے نام میں. آمین آمین آمین. ہاں جی ہمارے پاس کال ہے, ہم کال لیں گے. جی کون کہاں سے؟ ہلو جی کون کہاں سے؟ میں ریبیکا بات کر رہی ہوں تھائی لینڈ سے. جی سسٹر ریبیکا کیا, جی بولیں. میں پریئر ریکویسٹ دینا چاہتی ہوں پاسٹر کی اپنے بھائی موگن کے لیے, کیونکہ 1 سال سے پریزن میں ہے اور نیکسٹ منتھ اس کی جو ہے وہ ریلیز ہونا ہے اس نے. اور میں چاہتی ہوں کہ آپ پرے کریں کہ تمام طرح کی رکاوٹ جو بھی پولیس کی طرف سے ہے وہ ختم ہو, اور خداوند اس کے باہر نکلنے کے تمام انتظامات کو کھولے, اور وہ کوئی بھی ہو. آپ پرے کریں کہ وہ باہر آئے اور اپنے ماں باپ سے ملے, اور جو ہے وہ خداوند اس کے تمام جو ہے وہ رکاوٹوں کو دور کرے, بندنوں کو توڑے. ٹھیک ہے ضرور سسٹر جی, ہم دعا کرتے ہیں. آپ کال ڈراپ کر دیں, ٹھیک ہے, آپ کال ڈراپ کریں, ہم دعا کرتے ہیں تاکہ اور لوگ بھی جو ہے وہ کال کرنا چاہتے ہیں تو پھر وہ بھی کال کر لیں. ہم آپ کے لیے پرے کرتے ہیں.
Thank you Jesus. Hallelujah. एक खादर मुतलिक खुदा पाक खुदा बाप बेटे और कुद्दस के नाम में खुदा हम दुआ करते हैं बैन रुबैका के भाई के लिए खुदा पाक खुदा जो जेल में खुदा यीशु के नाम में खुदा पाक खुदा तेरी सुनी में आते हैं खुदा अगले बार जबकि खुदा उसकी रिहाई है तो खुदा पाक खुदा कोई भी ऐसी प्रॉब्लम खुदा पाक खुदा कोई भी ऐसी रुकावट खुदा पाक खुदा उसकी रिहाई में ना आए खुदा तो हर तौर से खुदा पाक खुदा अपने अपने बच्चे की रहनुमाई करना खुदा पाक खुदा और खुदा देख के तेरे लोगों का ईमान है कि जब तेरे लोग जो तेरे नाम से कराते हैं खुदा पाक खुदा तेरी रसूल में मुत्तफिक होंगे तो खुदा पाक खुदा तू उनकी सब राहों को हमवार करेगा खुदा पाक खुदा मैं तेरा खादिम के साथ मिलकर खुदा इस बरकत को आजादी की खुदा पाक रिहाई को यीशु के नाम में खुदा तूने कहा कि जब जमीन पर मेरे लोग मेरे नाम से किसी भी बात से मुत्तफिक होंगे तो मैं आसमान पर से मुत्तफिक होऊंगा खुदा हम उसकी रिहाई का ऐलान करते हैं खुदा तेरे नाम में खुदा पाक खुदा में इस खानदान पर रिहाई की ब्लेसिंग को यीशु के नाम में मांग लेते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में दुआ मांगते और पा लेते हैं आमीन 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 प्रेज द लॉर्ड हम दुआ करेंगे बहन शाजिया सादिक के लिए उसकी फैमिली के लिए हम खुदा के खादिम के साथ मिलकर दुआ करेंगे थैंक यू जीसस हालेलुया खुदा यीशु के नाम में खुदा एक बार फिर तेरी हजूरी में आते हैं इकरार करते हैं कि सारी तसल्ली का सचश्मा तेरा बेटा यीशु मसीह है हाँ खुदा उसका जुआ नर्म और मुलायम है और जब हम उस पर ईमान ले आते हैं तो हमारी थकी और मांदा जाने उसमें आराम पाती हैं यीशु के नाम में बहन शाजिया सादिक के खुदा सारे खानदान को नाम बनाम तेरे मज़बा पर लेकर आते हैं क्योंकि तू अपनी भेड़ों को नाम बनाम जानता है उनकी जैसी भी खुदा जरूरत है जैसी भी परेशानी है खुदा जिस्मानी रूहानी माली इखलाकी खानदानी हर एक जरूरत को तेरे मज़बा के सामने रखते और यीशु के नाम में फतह और शिफा को चाहते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन 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 जी कॉल है हम कॉल लेंगे जी कॉल कहाँ से सलाम सिस्टर जी कैसे हैं आप ठीक है कहाँ से बात कर रहे हैं आप हाँ जी हाँ जी ठीक है हाँ जी बस मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੀ ਸੀ ਪੇਰ ਵਾਸਤੇ जी जी ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਕਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ओके ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਹੋਣ ਜਾਣਾ ਹਸਪੀਟਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਡਰਗ ਲੈਂਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਫੁੱਫਾ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਿਆ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਹਸਪੀਟਲ ਐਡਮਿਟ ਹੋਣਾ ਹੈ ओके ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨੂੰ ਪੇਰ ਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਖੁਦਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖੇ कि खुदा अपने हाथ में बच्चे रखे तो कोई प्रॉब्लम ना इधर ही नहीं हम ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੇ ਕਰਨੇ ਆ ਖੁਦਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਵੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਰੋ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਰੀ ਲਾਨਤ ਤੋਂ ਰਿਹਾਈ ਪਾਣਾ ਚਾਹਨਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਈਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਰਕ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਾਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਤਫਿਕ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਤਫਿਕ ਹੋਨੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਨਾਮ ਹੈ ਉਸका इंडिया में इंडिया से तो खुदा के खादम के साथ मुतफिक होके ते ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਆ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਹਸਪੀਟਲ ਐਡਮਿਟ ਹੋਣ ਲਈ ਜਾਣਾ ਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਇਲਾਜ ਦਾ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਉਥੋਂ ਸ਼ਿਫਾ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਆਦਤ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ और रिहाई पा के वापस लौटे ते कामयाब होवे ठीक है थैंक यू जीसस तुसी कॉल बंद कर दो सी दुआ करने थैंक यू जीसस खुदा यीशु मसीह के नाम में पाक आसमानी पिता एक बार फिर तेरी हुजूरी में आते हैं खुदा हम जानते हैं कि तेरा बेटा यीशु मसीह अबलीस के कामों को मिटाने के लिए इस जहान में आया और उसके वसीला से खुदा हमने आजादी पाई और बस जब बेटा तुम्हें आजाद करे तो तुम वाकई आजाद हो रहा हो यीशु के नाम में खुदा मैं करन को तेरी हुजूरी में लाता और इस वक्त तेरा खादम होते हुए खुदा बाप खुदा बेटे खुदा पाक के नाम में तेरे आला इलाही उत्तम प्यार को लेते हुए करन को तेरी हुजूरी में याद करता नशा की हर तरह की लानत को यीशु के नाम से बांधता और खुदा इस बच्चा की रिहाई का ऐलान करता यीशु के नाम आमीन 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 थैंक यू जीसस हालेलुया ग्लोरी ग्लोरी हालेलुया
हम दुआ करते हैं, आपके पास मौका, आप हमें कॉल कर सकते हैं। इंटरसेशन की आईडी, स्काइप की आईडी इंटरसेशन 777 पर, मैसेंजर पर, व्हाट्सएप पर, स्क्रीन के दिए हुए नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। हम दुआ करते हैं बहन नसीम गिल के लिए, उसके हस्बैंड और उसके दोनों बेटों के लिए हम खुदा के ज़रिए में दुआ करते हैं। खुदा के लोगों के साथ मिलकर हम दुआ करते हैं। हालेलुया। कादर मुतलक खुदा पाक खुदा, खुदा बाप बेटे कुद्दस के नाम में खुदा पाक खुदा, खुदा तेरी यीशु में लेकर आते हैं खुदा पाक खुदा इस घराना को, खुदा जो तेरा घराना है खुदा पाक खुदा, खुदा इनका ईमान है खुदा पाक खुदा, जब इनके लिए दुआ की जाएगी तो हर तरह की बीमारी से बिल्कुल यीशु के नाम में खुदा पाक खुदा ये घराना आजाद होगा। राइट नाउ बीमारी इस घराना को बिल्कुल यीशु के नाम में बोलते हैं। You have no rights. You have no authority. You call the healing in the mighty name of Jesus. I rebuke in the mighty name of Jesus. Each and every disease. यीशु के नाम में खुदा पाक खुदा, यीशु के नाम में आमीन आमीन। Thank you Jesus. Hallelujah. Glory to the mighty name. आपके पास मौका, आप हमें कॉल कर सकते हैं। हम दुआ करते हैं। हमारे पास जो प्रेयर रिक्वेस्ट आई हुई है, हम खास तौर पर दुआ करेंगे बहन सोनिया जेम्स के लिए, खुदा के ज़रिए में दुआ करेंगे सोनिया अदील के लिए, हन्ना शाहिद के लिए, जनाला खुरम के लिए, और ख़ास तौर पर दुआ करेंगे इन तीनों नामों के लिए, इन तीनों घरानों के लिए। खुदा के ज़रिए में दुआ करेंगे बे औलाद जो हैं, खुदा ने औलाद जैसी नेमत अता करे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हम दुआ करेंगे उन तमाम जोड़ों के लिए जो बे औलाद हैं और इस वक्त हमारे साथ वो ऑनलाइन मौजूद है। अगर उनका नाम हमें नहीं पता, लेकिन वो शायद बाद में ये प्रोग्राम देखेंगे, तो हम इन सारे नामों को खुदा के ज़रिए में हर तरह के ऐसे जोड़ों को खुदा के ज़रिए में लेकर आएंगे। मैं चाहूंगा खुदा के खादिम के साथ मुत्तफिक होकर हम दुआ करेंगे। हालेलुया। खुदावंद एक बार फिर तेरी हजूरी में आते हैं, तेरे बेटे यीशु के नाम में फतह को चाहते हैं। हम जानते हैं कि यीशु मसीह हमारी शिफा का मंबा है, शिफा उसी से सादिर होती है, और जो शिफा उससे सादिर होती है वो कायम रहती है। हाँ खुदा इन तीनों नामों को तेरी हजूरी में लेकर आते हैं। इसी तरह भाई जस्टिन गोल्ड के लिए, उसकी कंप्लीट शिफा के लिए हम जानते हैं कि खुदा का रूह जो शिफा देता है वो कामिल होती है। दुनिया को कोई तबीब, कोई हकीम ऐसी शिफा नहीं देता जो तेरे आसमान पर से आती है। हम तेरे आसमान पर से ये शिफा को इन नामों के लिए, इन जानों के लिए चाहते हैं। फिर और खुदा तेरे रूह कुद्स के मसा को चाहते हैं, तेरा जलाल जाहिर हो, तेरा नाम जलाल पाए। खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम में फतह को चाहते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। जी हमारे पास मौका है, भी मैं आपकी कॉल ले सकती है। टाइम बहुत कम रह गया है। अगर आपकी कोई टेस्टिमनी शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर आप कॉल करके हमें अपनी टेस्टिमनी जो है वो सुना सकती हैं और खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकती हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रेज गॉड। हालेलुया। नाम की शुक्रगुजारी करते हैं। हालेलुया। प्रेज गॉड। मौका होगा आपके पास अभी। थैंक यू जीसस। हालेलुया। बेशक बस हमारे लिए खुदा ने ये एक ऐसी वसाइल मुहैया किया है कि हम इस टेक्नोलॉजी के वसीला से जो है वो खुदा के पाक नाम की तारीफ़ कर सकते हैं। हम डेफिनेटली इस बात के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने हम सबको ये अपॉर्चुनिटी दी है ताकि हम सब मिलकर खुदा के पाक नाम की तारीफ़ करेंगे। हम दुआ करेंगे सिस्टर शाजिया के फ्रेंड के लिए, किरण के लिए। खुदा जो भी उनकी डिज़ायर है, खुदा उनकी डिज़ायर जो है वो पूरी करे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। कादर मुतलक खुदा पाक खुदा बाप बेटे कुद्दस के नाम में खुदा हम तेरे पास आते हैं, और खुदा पाक खुदा हम बहन किरण को खुदा हम तेरे मज़बा पर लेकर आते हैं। खुदा जो भी उसके दिल की डिज़ायर है खुदा तू जानता है। खुदा शिफा की है या खुदा पाक खुदा किसी भी तौर से खुदा दिल की कोई भी मुराद है, खुदा पाक खुदा यीशु के नाम में तो पूरा कर। यीशु के नाम में दुआ मांगते पा लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू जीसस। हालेलुया। जी कॉल है हमारे पास, कॉल लेंगे। कौन कहाँ से? बात कर रही हूँ थाईलैंड से। मैं गवाही शेयर करना चाहती हूँ। जी जी। गवाही ये है कि मैंने जब से ये ग्रुप जो है ऐड हुई हूँ इस ग्रुप के साथ, तो खुदावन ने बहुत सारी ब्लेसिंग्स मेरी ज़िंदगी में मुझे दी हैं।
میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ کافی عرصے سے جو ہے وہ رابطے میں نہیں تھے میرے ساتھ، وہ نہ فون کرتے تھے نہ بات کرتے تھے، تو میں نے پریئر ریکویسٹ دی اور میرے ہسبینڈ جو ہیں انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا. شکر ہے خداوند کا کہ وہ رابطے میں ہیں، اپنے سے بات کرتے ہیں. خداوند کا بہت شکر. اور میں نے اپنے بھائی کے لیے بھی پریئر ریکویسٹ دی تھی کہ میرے بھائی جو ہیں وہ ڈرگس لیتے ہیں، تو شکر ہے خداوند کا کہ وہ گھر واپس آئے ہیں، میرے بھائی واپس آ گئے ہیں. اور میں خداوند کا بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ آپ سب جب پاسٹر صاحبان ہمارے لیے دعا کرتے ہیں تو خداوند جو ہیں وہ برکتوں کے دروازے ہمارے لیے کھولتے ہیں. میرا گھرانہ بہت ہی بلیسفل ہے اور میں شکر کرتی ہوں خداوند کا کہ آپ سب کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں، اور اسی طرح آپ ہمارے لیے دعا کرتے رہیں اور ہم بھی دعا کرتے ہیں، آپ بھی ہمارے لیے کرتے ہیں تاکہ ہمارے لیے برکتوں کے دروازے اسی طرح کھلتے رہیں. میں بہت شکر گزار ہوں، بہت بڑی دعا ہے یہ میرے لیے. جیسے کہ کہا گیا کہ خداوند کا کھولا ہوا جو ہے وہ کوئی بند نہیں کر سکتا، بند کیا ہوا کوئی کھول نہیں سکتا. ہم نے بہت سے مشکل حالات یہاں پر دیکھے ہیں، بہت بہت کرائسس میں ہم رہے ہیں، لیکن میں شکر کرتی ہوں خدا کا جب سے نیک خاتموں کے ساتھ جو ہے وہ میں ملی ہوں، آپ سب کی دعاؤں کے ساتھ ساتھ میں اور میرا گھرانہ جو ہے وہ برکتوں کا جو ہے وہ برکتوں میں جو ہے ہم لوگ آ گئے ہیں، اور خداوند کی برکتیں ہم پر ہیں. میں شکر کرتی ہوں خداوند کا، اور میں آپ سب کو بلیس کرتی ہوں کہ خداوند آپ سب کو اور آپ کے گھرانوں کو بڑی برکت عطا کرے. تھینک یو بہن، خداوند آپ کو بڑی برکت دے. اس خوبصورت دعائی کے لیے ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں. تھینک یو جیسس، ہاللیلویا. آئے ہم خدا کی حضوری میں ان ساری آج کی ساری برکت کے لیے، خدا کی معموری کے لیے ہم خدا کی حضوری میں خدا کے پاک نام کی تعریف کریں گے. میں ونس اگین بس جی آپ کا، آپ کی ساری اس ایفرٹ کا، خدمت کا خدا کی حضوری میں شکر گزار ہوں. اینڈ ہم نے یقیناً ہم نے، ہماری ٹیم نے اور سارے بہن بھائیوں نے جنہوں نے ہمارے ساتھ لائیو دیکھا ہے یا جو بعد میں اس پروگرام کو دیکھیں گے، ہم سب نے خدا کی حضوری میں اور خدا کے کلام کی قدرت کے وسیلہ سے جو خدا نے آپ کے منہ میں رکھا، ہم سب نے بڑی برکت کو پایا ہے. ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں. آئے ہم آج کی ساری برکت کے لیے، خدا کی معموری کے لیے ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں، تاکہ خدا کا جلال اور خدا کی قدرت اسی طور سے ہمارے درمیان ہمیں کثرت کی قدرت کے وسیلہ سے خدا ہمیں استعمال کرتا رہے. آئے ہم آج کی ساری برکت کے لیے خدا کی شکر گزاری کریں گے. اور میں چاہوں گا ہمارے پاس ایک اور ریکویسٹ آ رہی ہے سسٹر نسیم گل کی. ان کا کوئی مسلم فرینڈ ہے، ان کے لیے وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کے لیے دعا کی جائے. ان کو کڈنی کی پرابلم ہے، کڈنی پین ہے. ہم خدا کی زندگی میں دعا کریں گے اور خدا کا نام جو ہے ان کی زندگی کے اندر عزت اور جلال پائے. اور یقیناً جب ہم اپنے غیر بہن بھائی جو غیر مسیحی لوگ ہیں ان کے ساتھ خدا کی قوت کو، خدا کی قدرت کو ظاہر کرتے ہیں، تو وہی قدرت جو آپ کے گھرانہ کے اندر کام کرتی ہے، سیم قدرت اس گواہی کے وسیلہ سے کام کرتی ہے. اور یہ اس ایمان کے بدولت ہوتا ہے جو ایمان آپ کی زندگی کے اندر ہے. تو آئے ہم سب مل کر اس مسلم فرینڈ کے لیے بھی، سسٹر نسیم کے فرینڈ کے لیے خدا کی حضوری میں دعا کریں گے، تاکہ خدا کا جلال جو ہے وہ ظاہر ہو اور خدا ہر طرح کی کڈنی کی پرابلم سے اسے رہا کرتے. کیونکہ خدا ہمارا خدا جو ہے وہ بڑے بڑے کام کرتا ہے، بڑے بڑے میریکلز کرتا ہے. اور یقیناً ہمارے درمیان بہت سی ایسی گواہیاں ہیں جو ہم سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور لوگوں کی زندگی کے اندر خدا اپنی کامل قدرت کو ظاہر کرتا ہے. ہمارے پاس ایک کال آئی ہے، ہم ایک اور کال لیں گے. جی کون کہاں سے؟ جی ہلو جی کون کہاں سے؟ گڈ ایوننگ پاسٹر جی، شازیہ بات کر رہی ہوں. ہاں جی کیسے شازیہ، ٹھیک ہے آپ؟ ہاں جی شکر ہے خدا ان کا. پاسٹر جی میں نے ٹیسٹمنی شیئر کرنی تھی جی کہ آپ سے میں نے کل پریئر کروائی تھی، میرے گھر میں کافی پرابلم تھی. ابھی خدا ان کا شکر ہے، میں جیسے شام کو کال کی تو سب بیٹر ہے. ابھی خدا ان کا شکر ہے، سب کچھ ٹھیک ہے. چلے پریز دی لارڈ، خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں. میرے لیے خاص طور پہ دعا کریں. ابھی خدا ان کا شکر ہے. پہلے تو میں اتنا کلام نہیں پڑھتی تھی، ابھی خدا ان کا شکر ہے میں کلام بھی پڑھتی ہوں اور عبادت بھی اٹینڈ کرتی ہوں. جی خدا ان کا شکر ہے. میرے لیے اور دعا کریں کہ خدا مجھے اور بلیس کرے تاکہ میں اور زیادہ کلام پڑھوں. ضرور ہم خدا کے خادم کے ساتھ مل کر آپ کے لیے پہلے بھی ہم نے دعا کی ہے، لیکن آپ کی روحانی ترقی کے لیے ہم خدا کی ذریعے میں بھی دعا کریں گے. ٹھیک ہے جی، آپ کال بند کر دیں، ہم جو ہے آپ کے لیے ضرور دعا کریں گے.
थैंक यू जीसस, हालेलुया। तो आए हम आज की सारी बरकत के लिए, बहन शाजिया के लिए, और जो मैं पहले आपको रिक्वेस्ट हमने पढ़ी है मैं नसीम गिल की उस मुस्लिम फ्रेंड के लिए खुदा की ज़ुरी में दुआ करेंगे ताकि खुदा अपने जलाल की कुदरत को ज़ाहिर करे। आए हम सब यूनाइट होकर खुदा की ज़ुरी में दुआ करेंगे जी। Thank you Jesus, hallelujah, hallelujah, glory, ओ तेरा शुक्र करते हैं ओ खुदा सब कौमें तेरी हुजूरी में तेरे नाम का डरमाने, हर एक घुटना खा वो आसमानियों का हो, खा ज़मीनियों का, खा ज़मीन से नीचे वालों का यीशु मसीह के आगे झुकेगा और हर एक जुबान इकरार करेगी कि यीशु मसीह ही खुदावंद है। और यीशु के नाम में खुदा तेरी हुजूरी में आते हैं और खुदा इन तमाम रिक्वेस्ट को एक बार फिर तेरी हुजूरी में पूर्ण करते हैं और खुदा ने जलाल करते हैं ताकि तेरे नाम को जलाल मिले और अगली शर्मिंदा हो। हालेलुया, हालेलुया, नाम को जलाल दे खुदा, वो यीशु नाम को glory to Jesus, we give you all the glory। खुदा खुदा नाम लेकर इन तमाम इंसानों को तेरी हुजूरी में जलाल सबको को खुदा है और खुदा खुदा उस मुस्लिम फ्रेंड के लिए भी नाम लेकर तेरे आसमान पर से रिहाई का ऐलान करते हैं, सच्चाई को जाहिर कर, क्योंकि तू राह और हक और सच्चाई है और खुदा खुदा जिंदगी है। सच्चाई की आजाद बेशक खुदा खुदा यीशु के नाम पर हालेलुया। फिर ठहराए हुए वक्त में फिर लाइव आने के लिए उस वक्त को अभी से तेरे रूह की गहरी हुजूरी में जारी कर तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आपकी सारी बरकत के लिए, सारी मामूली के लिए खुदा पाक खुदा जो हम सबको दिया ताकि खुदा तेरी यीशुरी में आकर खुदा इस वक्त को खुदा पाक खुदा गनीमत जानते खुदा इस इन सारे वसाइल से खुदा तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सके। खुदा इस बात के लिए खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, खुदा तेरे बंदा के लिए, खुदा पाक खुदा तेरी बेटियों के लिए, खुदा तेरे नौजवान बेटे बेटियों के लिए खुदा जिन्होंने लाइव स्ट्रीमिंग की, खुदा पाक खुदा मैं दिल से तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। खुदा तेरा जलाल हमेशा खुदा हम सबको तेरे जलाल की वुसअत के लिए इस्तेमाल करता रहे। खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम में ये दुआ मांगते और पा लेते हैं, आमीन। खुदा इसका ही दुआ में हम सब शरीक होंगे। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक मना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज रोटी आज हमें बख्श दे और जिस तरह हम अपने कर्ज़ों को माफ करते हैं तू भी हमारे कर्ज़ों को माफ हमें आज़माइश में न दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक की रफ़ाक़त इशफ़ाक़त हाज़िर जमात के साथ, हम सबों के साथ, हम सबों के घरानों के साथ, मुल्क कौम इस्राएल कौम और तमाम कैदी मिशनरीज़ के साथ अब से लेके हमेशा तक होती रहे, आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। एक और कॉल है, हम जाते जाते एक और कॉल लेंगे जी। कौन कहाँ से? से बात कर रहे जी, कौन कहाँ से? सऊदी अरेबिया से जी जी बात कर रहे हैं। हाँ जी सिस्टर जी, कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र है खुदा का। हाँ जी जी सिस्टर जी, मैं अपनी अम्मी के लिए दुआ करनी थी मुझे। अच्छा ठीक ठीक है, आपकी अम्मी के लिए हम दुआ करते हैं। आपकी मामा का नाम क्या है? वीनस। वीनस, ठीक है जी, हम आपकी मामा के लिए प्रे करते हैं। हम आपके साथ मुत्तफिक होते हैं और आपकी मामा के लिए। आपकी मामा पाकिस्तान में है या सऊदी अरेबिया? पाकिस्तान में, ओके पाकिस्तान में। ठीक, हम दुआ करते हैं आपके मामा के लिए। थैंक यू जीसस, हालेलुया, Glory, glory, binna rabara kora, in the mighty name of Jesus, hallelujah। ए कादिर मुतलक खुदान पाक खुदा बाप बेटे कुद्दस के नाम में खुदा ने एक मर्तबा फिर मुत्तफिक होकर खुदा तेरे जलाल की कुदरत को मांग लेते हैं। खुदा पाक खुदा मैं अपनी प्यारी आंटी वीनस को खुदा तेरे मज़बा पर लेकर आता हूँ। खुदा तेरा जलाल ज़ाहिर हो, तेरी कुदरत ज़ाहिर हो। खुदा पाक खुदा हर तरह की जिस्मानी कमजोरियां बिल्कुल यीशु के नाम में जाते रहे। खुदा तेरा जलाल ज़ाहिर हो, तेरी कुदरत ज़ाहिर हो। खुदा पाक खुदा तुझे सब कुछ करने की कुदरत रखता है। खुदा पाक खुदा ये बीमारियां तेरे नाम यीशु नाम में ठहर नहीं सकती। खुदा पाक खुदा हर तरह की कमजोर जिस्मानी अज़ा को खुदा पाक खुदा यीशु के नाम में जोरावर करते हैं। खुदा जोरावर करते हैं खुदा पाक खुदा, क्योंकि खुदा हमारा ईमान है, खुदा तेरी बेटी का ईमान है कि जब तेरे
लोग खुदावंद मुत्तफिक होकर खुदावंद दुआ करेंगे तो आसमान पर खुदावंद फरियाद को सुनेगा खुदावंद। यीशु के नाम में दुआ मांगते और पा लेते हैं। आमीन 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 आमीन। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। थैंक यू जी, थैंक यू। खुदावंद आपको बरकत दे। हम जाने से पहले हम भाई काशिफ यूसुफ के लिए प्रे करेंगे और खुदावंद ने औलाद जैसी नेमत अता करे। सलीविया फ्रांसिस के लिए हम दुआ करेंगे, उनके लिए, उनके बच्चों के लिए। खास तौर पर हम ब्रीटा आमिर के लिए दुआ करेंगे, यूके वीजा के लिए। रुबैका के बच्चों की अच्छी हेल्थ के लिए दुआ करेंगे। और आसमा आरिफ के लिए, उसके घराना के लिए दुआ करेंगे। खुदावंद उसको, उसके घराना को जो है वो अपनी हिफाजत और पनाह में रखे। हालेलुया। मैं चाहूंगा खुदा के खादिम इन सारे नामों के लिए दुआ करें। हालेलुया। Thank you Jesus, hallelujah. We give you honor Lord. यीशु के नाम में पाक यहोवा तेरी हुजूरी में एक बार फिर आते हैं। हम जानते हैं कि तू दूर नजदीक का खुदा है, तेरे यहाँ ज़मान और मकान की कोई कैद नहीं। इन तमाम जानों के लिए, इनके खानदानों के लिए, इनके खुदा औलाद के लिए, हर तरह की खुदा जो भी परेशानी है, जो भी रुकावट है और इनकी जो भी जरूरत है, तेरे आसमान पर से खुदा तेरे फरिश्तगान की बाढ़ को चाहते हैं, तेरे रूह कुछ के रौब दबदबा और कंट्रोल को चाहते हैं, ताकि तेरा नाम खुदा इनकी जिंदगियों में जलाल पर एक गवाही का है। खुदा सारी मिन्नत इल्तिजा को सुन और कबूल कर, यीशु मसीह नासरी के नाम से। आमीन 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 आमीन। हालेलुया। आए हम आज के इस सारे प्रोग्राम को यहीं पर काम करते हैं। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे और अपने जलाल के लिए खुदा आप लोगों को अपने में मजबूत रखे। खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन।